myself Priya, BMS first prof student at Rajiv Lochन Ayurved Medical College and Hospital। तो क्या प्राइवेट बीएमएस करना वर्थ इट होगा या गवर्नमेंट ले या बीएमएस ना करे या किसी और फील्ड को देखे? ये सब डाउट आपके मन में अभी आ रहा होगा क्योंकि रिसेंटली अभी चालू होने वाला है हमारा बीएमएस का काउंसलिंग। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट बीएमएस करना वर्थ इट रहे। मैं जो कॉलेज से कर रही हूँ बीएमएस वो एक प्राइवेट कॉलेज है जिसका नाम है राजीव लोचन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का टॉप का कॉलेज बोल सकते हैं, जहाँ पे बजट भी आपको लो ही पड़ता है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट के कंपैरिजन में बात करें तो बजट जो है वो काफ़ी लो है। तो आप भी यहाँ देखना चाहो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो कि क्या प्रोसेस रहती है काउंसलिंग वगैरह की, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो गाइज़, जैसा कि मैंने बताया कि मैं प्राइवेट कॉलेज से बीएमएस कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग के मन में अभी डाउट क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि प्राइवेट बीएमएस करना सही है कि नहीं, पैसा लगा करके डिग्री हासिल करना मतलब क्या ही है, यहाँ पे कुछ मेहनत करना होता है कि नहीं, बस पैसा लगा रहे मतलब कि डिग्री मिल जाएगी। ऐसा अगर आप लोग सोच के चल रहे होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बीएमएस में काउंसलिंग के थ्रू ही हम लोग भी आए हैं, प्राइवेट भी काउंसलिंग के थ्रू ही हम लोगों को मिला था। प्राइवेट बीएमएस करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये अपनी मेंटलिटी बनानी पड़ेगी कि आप बीएमएस में अच्छा करो, स्टडी करो, अपना लाइफ भी इंजॉय करो, साथ ही साथ पढ़ाई को भी ध्यान दो, अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। अगर आप प्राइवेट बीएमएस करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है। आपको फाइनेंशियली अगर आप अच्छे हैं तो ही प्राइवेट बीएमएस कॉलेज का ऑप्शन देखिए, नहीं तो अदर ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि पैसा तो लगेगा प्राइवेट है तो फिर और अगर हम बात करें कि प्राइवेट कॉलेज में पहले तो आपको देखना है कि वहाँ उस कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल है कि नहीं। अगर है तो फिर पेशेंट फ्लो कितना है। अगर पेशेंट फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अपने एरिया में ही कोई अदर हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी है तो। और अगर नहीं तो फिर आप पूरे 5 साल पहले तो आप थियोरेटिकल नॉलेज अच्छे से लो, उसके बाद आप पीजी का एग्ज़ाम क्रैक करो और फिर पीजी में आप गवर्नमेंट ले सकते हो। फिर आपको अच्छे से ही एक्सपोजर मिलेगा ही। और अगर पेशेंट फ्लो कम है तब की बात कर रही हूँ मैं, और नहीं तो फिर आप मतलब ऐसा बात नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस के हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो नहीं रहता है, वहाँ भी रहते हैं। उतना रहता है कि आपको सीखने मिल जाएगा। वैसे भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पहले लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं तो बोलूँगी कि आपको पहले तो थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छे से लेनी चाहिए, देन पीजी का एग्ज़ाम क्रैक करो और फिर आप अच्छे से क्लिनिकल प्रैक्टिस पे जा सकते हो। मैंने क्यों प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन देखा, मैंने बीडीएस, फिजियोथेरेपी ये सब ऑप्शन क्यों नहीं देखा, तो मैं बता दूं कि मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में पहले तो मैं गवर्नमेंट का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट की। लास्ट राउंड तक मैंने गवर्नमेंट में देखा, मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने पहले से मेंटलिटी बना के रखा था कि अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं प्राइवेट से ही बीएमएस कर लूँगी। तो मैंने अपने स्टेट का ही कॉलेज चूज़ किया अपने बीएमएस के डिग्री के लिए। तो उसमें मैंने कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा कि क्यों मुझे करना चाहिए। तो यार, स्कूलिंग के टाइम मैंने गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ा है और प्राइवेट स्कूल से भी पढ़ा है। तो मुझे एक्सपीरियंस होता कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में क्या ही डिफरेंस हो सकता है, ये चीज़ तो मुझे अच्छे से पता था। तो मैंने वही पॉजिटिव थिंग्स प्राइवेट कॉलेज चूज़ करने से पहले भी रखा कि जैसे कि हम बच्चों के भविष्य के लिए जैसे हम स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं KG1 KG2 यहाँ से हमारी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं हम ज़्यादातर बच्चों को वहीं भेजने के लिए होते हैं। तो वही चीज़ मैंने अपने कॉलेज प्राइवेट चूज़ करने से पहले ही सोचा कि प्राइवेट कॉलेज में भी वही सारी चीज़ें हमको मिले जो हमारे प्राइवेट स्कूल के टाइम पे हम लोग सोचते थे कि अच्छी फैसिलिटी प्राइवेट है तो अच्छा पढ़ाई होगा क्योंकि पैसा ले रहे हैं। ये सोच के मैंने भी एक अच्छा डिसीज़न लिया और मैंने भी ट्रस्ट किया कि प्राइवेट है तो ऐसा नहीं कि एकदम बुरा ही होगा वाला, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पहले तो आप
चेक करो कि एनसीआईएम से अप्रूव है कि नहीं, एंड देन आप विज़िट करके देखो कॉलेज कैसा है, अपने सीनियर्स से बात करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से पता रहेंगी तो कोई भी कॉलेज हो यार आप अच्छा कर लोगे, क्योंकि एट द एंड आपको कितना आता है यही होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, पढ़ना तो अपने से ही पड़ता है ना। तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल भी मत घबराएं कि प्राइवेट कॉलेज करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। आपको जो भी फैक्टर मैंने बताया कि पहले एनसीआईएम से अप्रूव्ड होनी चाहिए, वहाँ कैडेवर वगैरह है कि नहीं, उनसे पढ़ाई कराई जाती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पता करिए। और हाँ, हॉस्पिटल है कि नहीं, अगर हॉस्पिटल नहीं मतलब एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं भी होगा तो भी मत घबराइए। पास में ही कोई अगर हॉस्पिटल होगा तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। चीज़ मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी मानना था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया तो मुझे लेना था प्राइवेट कॉलेज। अब मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि आप जो भी हो आप ले लो कोई भी कॉलेज। और यार मेडिकल कॉलेज है, आपको एनाटॉमी का सिलेबस पढ़ना है, तो कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कैडेवर नहीं रहता, कैडेवर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो फिर आप वहाँ पता करो कि कैडेवर से पढ़ाई कराई जाती है कि नहीं, अपने सीनियर्स से बात करो, जो भी कॉलेज आप लेना चाहते हो वहाँ के स्टूडेंट्स से बात करो कि क्या है कैसा है, आप पूछो अच्छे से, उसके बाद ही आप ज्वाइन करो।